वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। बजरंग बाण के बारे में बहुत से लोगों को अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। उन सारे सवालों के जो जवाब है आज हम देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बजरंग बाण पढ़ना चाहिए कि नहीं, आदि आदि सारे सवाल। देखो, बजरंग बाण कौन कौन पढ़ सकता है? पहला सवाल, बजरंग बाण हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी हो पढ़ सकता है। बजरंग बाण कब पढ़ना चाहिए? कभी भी पढ़ो, कोई समस्या नहीं। पवित्र अवस्था में जब जब तुम हो तो बजरंग बाण पढ़ सकते हो। लेकिन हमने तो सुना है कि बजरंग बाण थोड़ा ज़्यादा विपत्ति आई तो ही पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं। तुलसीदास जी ने ऐसा विधान कहीं पे लिखा नहीं है। हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखी वो तुलसीदास, बजरंग बाण जिन्होंने लिखा वो ही तुलसीदास। दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति ने लिखी है और ना ही कोई उन्होंने नियम वहाँ पे बनाया है। तो कृपा करके जो लोग कुछ नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से गलत है। बजरंग बाण हर एक व्यक्ति पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। जितनी ज़्यादा संख्या में पढ़ना चाहे उतनी ज़्यादा संख्या में पढ़ सकता है। महिलाएं विशेष ध्यान रखें, अवस्था पवित्र हो तभी आप प्रयोग करें, उसका कंठस्थ हो जाए, अच्छी बात है। देखो, बजरंग बाण पढ़ते समय जैसे हम यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग आते हैं तो उनको भी हम यही उपाय बताते हैं। ज़्यादातर हमारे पास एक घटना, एक केस ऐसा आया था, अर्जी एक ऐसी आई कि जिसमें एक लड़की, उसको और उसके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा समस्या है नकारात्मक ऊर्जाओं से। उन्होंने हर जगह पे दिखाया, कहीं पे कुछ उत्तर नहीं मिल पाया। वो ऊर्जा इनको इतनी तकलीफ़ देती है चारों लोगों को कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं। शारीरिक मानसिक तौर पे बहुत ही उस ऊर्जा ने उनको कमज़ोर बनाया। संपूर्ण परिवार को बीमारी, रात में सोना तक मुश्किल, ऐसी हालत। तो जब यहाँ पे वरिष्ठ हनुमान में उसकी अर्जी लगी तो हमने बताया कि बजरंग बाण पढ़ो। लेकिन उनके मन में वो भ्रांति, वो आज तक इंटरनेट पे जो देखा सुना कि बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए आदि आदि, फिर भी उन्होंने कुछ कोशिश की बजरंग बाण पढ़ने की। तो रात्रि में स्वप्न में उनको हनुमान जी की एक छाया दिखी और वहाँ से वृद्ध आते हुए दिखा और वो वृद्ध बोला कि बजरंग बाण पढ़ना बंद करो और ये मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, ये तुम खा लो आदि ऐसी चीज़ बोली। और कल से ही, अगले सुबह से ही उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जो लोग बजरंग बाण पढ़ते हैं उनको ऐसे अनुभव होना स्वाभाविक है। अगर समस्या है तो नकारात्मक ऊर्जाओं की आदि, ये तो स्वप्न में हुआ। कुछ लोगों से हमने यह भी सुना है कि सामने कोई व्यक्ति आया प्रत्यक्ष में और बता के चला गया। ऐसी भी अनेक घटनाएं होती हैं। तो क्या फिर हम ये सब पढ़ना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। गुरु जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उसका विश्वास करके आगे बढ़ो, उसमें सफलता मिलती है, आराम लगता है। बजरंग बाण के प्रति कोई भी संदेह ना रखो, पढ़ सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे लड़की, लेडीज़, जेंट्स कोई भी पढ़ सकता है, शंका मत करो। और जो लोग बोलते हैं कि बजरंग बाण मत पढ़िए, शायद उनको इस विषय का ज्ञान हो कि नहीं पता नहीं, या फिर उनके पास कोई नकारात्मक ऊर्जाओं की शक्तियाँ हो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं को बजरंग बाण से बहुत तकलीफ़ होती है। ये भी बहुत सी चीज़ें हैं जो अंदरूनी चीज़ें जो हम बताना नहीं चाहते। अब दूसरा विषय, यहाँ पे दरबार, खासकर दरबार ये शब्द हमें पसंद नहीं, लेकिन अब कोई और शब्द नहीं है इसलिए हम दरबार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दरबार जो हमारा चलता है रविवार को पुणे में रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास। फिलहाल के यही स्थान है हमारे पास, जहाँ पे निवास है वही ये स्थान है, बहुत छोटा है। तो यहीं पे हर रविवार को 12 बजे, समय वापस सुने 12 बजे, 12 बजे से पहले 5 मिनट आपको यहाँ पे पहुँचना है। और यहाँ पे 12 बजे से 5 मिनट पहले जो नए लोग हो, पुराने लोग हो, जिनकी पेशी चल रही है, वो सारे लोग 12 बजे से 5 मिनट पहले यहाँ पे पहुँचेंगे। यहाँ पे बजरंग बाण के पाठ होते हैं, उसमें सम्मिलित होंगे, तभी उनकी पेशी मान्य होगी, स्वीकार की जाएगी, अन्यथा अगली पेशी में आप आ सकते हैं। ये नियम हम बना रहे हैं। जो नए लोग पहली बार आ रहे हैं वो भी 12 बजे से 5 मिनट पहले आए, सम्मिलित हो बजरंग बाण के पाठ में। 2-4 घंटे का पाठ नहीं होता, छोड़ दो, इतना समय आपका नहीं जाने वाला यहाँ पे, ना ही आपके पास हो। तो कोशिश करो, कोशिश नहीं, आना ही पड़ेगा तुम्हें 12 बजे से 5 मिनट पहले। ये ध्यान में रखना। जितने भी लोग हैं, पुराने वाले भी, वो भी सुने, 12 बजे से 5 मिनट पहले आ जाना, समय का ख्याल रखो। अब पाठ होने के बाद हम समस्याएं सुनेंगे,
सुनने के बाद निवारण बताएंगे सबका जो जो हो, हम अपनी जो विधियाँ है वो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान शुरू हो जाएगा। ध्यान शुरू होने से पहले कुछ जो भी लोगों के सवाल हो वो यहाँ पे उस सवालों के उत्तर दिए जाएंगे, तो ये भी ध्यान में रखना। और ध्यान के बाद दरबार समाप्त हो जाएगा। अब सिर्फ रविवार को ही दरबार लगेगा क्या? अब हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, अभी हम यहाँ पे कमी होने की वजह से हर चीज़ की सिर्फ रविवार को हो रहा है, लेकिन बाकी के जितने भी दिन हैं और 6 दिन उसमें भी दरबार लगेगा। कैसे? जहाँ पे हम हो वहाँ पे। अगर उदाहरण के तौर पे आज हम पुणे में हैं तो रविवार का पुणे में तो वैसे ही लगता है। अगर हम दिल्ली में गए तो जिस दिन दिल्ली में होंगे उस दिन दिल्ली में लगेगा। अगर हम कहीं और चले गए तो वहाँ पे जिस दिन हो उस दिन दरबार लगेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। हमारी ये प्रार्थना थी कि हम जितना ज़्यादा समय हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करें, तो ये काम हो चुका है। तो ऐसा समझे कि 7 दिन दरबार लग सकता है जहाँ पे हम उपस्थित हों वहाँ पे। तो ये भी बात ध्यान में रखना। अच्छा, अभी वरिष्ठ हनुमान में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? वो लोग ये करें कि अर्जी कैसे लगानी है ये ध्यान में रखना। इसका वीडियो इसी चैनल पे आपको नीचे मिलेगा। आप थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पे उसका वीडियो मिलेगा कि अर्जी कैसे लगानी है, कैसे उसको घर में अपने बांधना है, क्या करना है। तो ये अर्जी आप लगाए। जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं वो अर्जी ज़रूर लगाए। उसके बाद कुछ उपाय, कुछ मार्गदर्शन अगर हो तो हम कर सकते हैं। बिना अर्जी लगाए, बिना कुछ किए कुछ नहीं होने वाला। श्रद्धा, भाव, विश्वास, भक्ति थोड़ा जगाए, सात्विकता, पवित्रता जगाए, मांस, मदिरा, व्यसन आदि चीज़ों का पूर्णतः त्याग करें। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि 24 घंटे भक्ति में रहो, नाम जाप करो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम आपको ये बता रहे हैं कर्म सबसे पहले करो, उसके बाद कर्तव्य पूर्ण करो, और कर्तव्य पूर्ण होने के बाद जो भी समय आपको मिलता है वो भगवान चरणों में अर्पित कर दो। बहुत समय मिल जाएगा अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो आशा करते हैं कि बहुत से जितने भी बजरंग बाण के संबंधित सवाल थे उसके भी हमने उत्तर दे दिए। दरबार संबंधित जो सवाल थे उसके भी उत्तर दे दिए। और एक समय को वापस ध्यान रखना, 12 से जो दरबार शुरू होगा इसका मतलब ये नहीं कि हम 3-4 बजे पहुंच जाए, नहीं होगा। 3-4 बजे के आसपास तो ध्यान खत्म हो जाता है हमारा। तो कृपा करके 12 बजे ही आना पड़ेगा, तो ही आपकी पेशी या आपकी उपस्थिति मान्य होगी, अन्यथा आपकी पेशी उपस्थिति कोई मान्य नहीं होगी। क्योंकि कुछ नियम अगर हम पालन करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि हम अनुशासन में रहेंगे तो थोड़ा काम अच्छे बनेंगे। और बीच बीच में हम आपको उसमें या फिर उसके बाद किसी ग्रंथ का या फिर किसी कहानी का या फिर कोई जो भी सार हो या फिर जो भी कोई जीवन में उपयोगी चीज़ हो आ सकती है वो बताने की कोशिश करेंगे। अब इसके साथ और एक चीज़ ध्यान में रखना, घर में बिल्कुल भी कूड़ा कचरा, कबाड़, रद्दी, लोहा जिसको जंग लगा हो, और भी चीज़ें, धूल ज़्यादा हो, लकड़ी हो जो सड़ी हो या फिर जिसमें कीड़े लगे हो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना रखें। बंद इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो आपकी उपयोगी नहीं हो रही है, अगर आपका व्यापार है उसके रिलेटेड तो बात अलग, लेकिन सिर्फ ऐसा ही रखा है कि भविष्य में कभी काम आएगा ये सोच के, तो कृपा करके ऐसी चीज़ें तुरंत घर से हटा दें। कोशिश करें घर को सुगंधित बनाने की। अब घर तो हुआ, अब आते हैं व्यक्ति के ऊपर। हमें कैसे रहना चाहिए? वस्त्र जो हों साफ़ सुथरे पहनने की कोशिश करो। फटे पुराने वस्त्र ज़्यादा मत पहनो। जूते चप्पल साफ़ सुथरे हर रोज़ किया करो। देखो कैसे होता है, अगर हम साफ़ सुथरे रहेंगे, थोड़ा अच्छे से कपड़े इस्त्री वगैरह करके रहेंगे, है ना, तो अलग सा ही आत्मविश्वास आ जाता है। जब हम नया वस्त्र पहनते हैं उस दिन आपका आत्मविश्वास कुछ अलग ही लेवल पे होता है। कुछ घटना घटी नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन आप खुश हैं नया वस्त्र पहनने की वजह से। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और भी ये भी ध्यान में रखें, वरिष्ठ हनुमान में आने वाले लोग ध्यान रखें कि दरबार निःशुल्क होता है, लेकिन कोई स्वेच्छा से दान पुण्य करना चाहे तो स्वागत होता है। जितनी पेशी बताई जाती है उतनी करना आवश्यक है। बीच में छोड़ देंगे तो आप जाने, आपका काम जाने। क्योंकि जहाँ हमें जितनी मदद हो रही है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या समस्याओं के ऊपर निवारण किया जाता है? जितनी भी समस्याएं अभी तक आप सुनते आ रहे हैं, नहीं सुनते आ रहे हैं, उन सारी समस्याओं के ऊपर निवारण करने का कोशिश किया जाता है। अच्छा, तो सिर्फ निवारण तक ही यह चीज़ वरिष्ठ हनुमान सीमित है क्या? बिल्कुल नहीं। खोज, ज्ञान, विज्ञान
अध्ययन, ध्यान, इन सारी चीज़ों तक इसका विस्तार है। भविष्य में आश्रम मंदिर के काम बनेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रकट रूप से सामने आएंगी। अब इन सारी चीज़ों की बात तो हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि विश्वास। विश्वास नहीं होगा तो जितनी भी सारी मैंने चीज़ें बताई वो सारी व्यर्थ है। उनका पालन करना ज़रूरी है। और एक बात ध्यान में रखना, गुरु दीक्षा यहाँ पे होती है। गुरु दीक्षा जब हमें लगता है हम दे देते हैं, अगर कोई मांगता है तो जब हमें लगता है हम दे देते हैं उसकी योग्यता देख के। अब गुरु दीक्षा लेने के बाद या फिर देने के बाद ऐसा नहीं होता कि दिन भर 2, 4, 10 घंटे सब जाप करते रहो, पूजा पाठ विधि विधान करते रहो। बिल्कुल नहीं होता। और जब गुरु दीक्षा हो जाती है, अगर आपकी गुरु दीक्षा हुई है तो ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु जो बताए उनको सिर्फ एक बार बोलने की आवश्यकता होनी चाहिए। एक बार में तुम सुना करो, समझा करो, भले तुम्हारे कोई भी गुरु हो। ये होता है आज्ञा का पालन करना। 10 बार गुरु कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो आज्ञा का उल्लंघन तुमने पहले ही कर दिया। दूसरी बार बता रहे हैं मतलब पहले आज्ञा का उल्लंघन हो चुका है। और गुरु चलता फिरता एक व्यक्ति ना समझ के उसको, जैसे शास्त्रों में लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, इस अर्थ से समझे। कृपा करके 2 हाथ 2 पाँव वाला इंसान समझना ये तुम्हारी भूल हो सकती है। ये बात ज़रूर है कि गुरु के साथ तुम जितना समय रहोगे उतना तुम्हें वो फीके फीके दिखना शुरू हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी तरह तो है, क्योंकि व्यक्तिमत्व ही हर गुरु का वैसे होता है। तो कृपा करके इन भ्रमजालों में ना पड़े। जो विधि विधान वो बताते हैं निसंकोच करे। ऐसा ना करे कि उल्टा आके गुरु को ही बताए, नहीं गुरु जी आपको क्या पता कि जीवन में क्या होता है। गुरु की गद्दी पे बैठे हैं, बहुत सी चीज़ें उनको पता है जो तुमने कभी देखी नहीं सुनी नहीं। तो असली गुरु का मार्गदर्शन ले। जो भी आपके असली गुरु हो उनको हमेशा याद किया करे, उनका आज्ञा का पालन किया करे। एक बार गुरु ने बोला कि ये करो तो ना किंतु करो ना परंतु करो, उसको करने जाओ, करो। ये मत सोचो कि नहीं अरे ये करेंगे तो ऐसा है वो वैसा है, ये तर्क वो वितर्क, जीवन में क्या होता है आपको क्या पता, ये करना मुश्किल है वो करना आसान। छोड़ दो। या तो तुम खुद की सुनना शुरू करो या तो गुरु की सुनो। आज तक खुद के सुनते आए, अब गुरु की सुनना शुरू करो। ये बात ध्यान में रखना, अच्छा गुरु ज़रूर मार्गदर्शन दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जल्दी से धन वर्षा होना शुरू हो जाएगा, सब समस्याएं निकलना शुरू हो जाएगा। हाँ, इससे ये भी बात ध्यान में रखना, दरबार में आने वाले भी लोग, राम जी का दिया हुआ दंड कोई टाल नहीं सकता। गुरु आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, आपकी दंड की तीव्रता ज़रूर कम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लिखा है कि ऐसा होना है तो वैसा ही होगा। ऐसे अपेक्षा ना करें कि कोई ज़्यादा बड़ा चमत्कार हो सकता है। वास्तविक ज्ञान की तरफ चले। कृष्ण भगवान के साथ सुदामा थे, साथ में भगवान होते हुए भी जीवन भर इतनी दरिद्रता में जीवन व्यतीत, दुख में जीवन व्यतीत करना पड़ा जिसकी कल्पना नहीं। क्यों? कि वो नियति है। राम जी को भी वनवास करना पड़ा, क्यों? नियति है। नियति का दिया हुआ सबको भोगना पड़ता है। ये हो सकता है कि गुरु के माध्यम से तीव्रता कम हो। तो ये बातें भी ध्यान में रखना। और ऐसा ये मत समझना कि बहुत सी चीज़, एक उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि भक्ति में जब आप उतरते हैं, गुरु के पास जब आप जाते हैं तो कुछ महीनों बाद आपका उच्चाटन शुरू हो जाता है। वो मंत्र, वो ग्रंथ पढ़ना, वो गुरु के पास जाना, वो गुरु से ज्ञान लेना तथा अध्यात्म में जो आप जाप पूजा साधना विधि करते हैं, इसका कुछ महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ उपयोगी नहीं, ये चीज़ें सिर्फ समय व्यर्थ हो रहा है और इसका कुछ उपयोग होने वाला नहीं, अभी तक कुछ उपयोग हुआ नहीं, इतने महीनों से हमने ये सब किया। ऐसा हम सोचना शुरू करते हैं। ये शुरुआत होती है तुम्हारे उच्चाटन की। ये दूसरी लेवल होती है। पहली लेवल होती है तुम भक्ति में उतरोगे, गुरु के पास जाओगे, बहुत कुछ करोगे। दूसरी लेवल होती है कि तुम्हारा उच्चाटन, क्योंकि अध्यात्म में कमज़ोर लोगों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। स्थिति परिस्थिति तुम्हारे सामने विकट आएगी, कुछ भी होगा, परीक्षा चल रही होती है तुम्हारी, ये ध्यान में रखना। और फिर ये जो दूसरी उच्चाटन मतलब मन उचट जाना, मन निकल जाना, ऐसा लगना कि बिल्कुल ना ये चीज़ करे, कुछ उपयोग नहीं, इन सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें। तो उच्चाटन को तुमने अगर झेल लिया, ये बहुत समय तक चल सकता है, 2, 4, 6 महीने, 1 साल तक भी चल सकता है। उसको तुमने अगर झेल लिया तो तुम तीसरी स्तर पे पहुंच जाते हो, जहाँ से वास्तविक तुम्हारी ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। तो ये बातें भी ध्यान में रखना। और आशा करते हैं कि बजरंग बाण के विषय में हमने जो बताया आपको समझा होगा। आशा करते हैं दरबार के बारे में जो बताया वो भी समझा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप वरिष्ठ हनुमान जी को देखते रहे, सुनते रहे
और दरबार में जो आना चाहते हैं उनके बारे में हमने बता दिया, जो नहीं आना चाहते उनके बारे में भी हमने बता दिया कि क्या करना है। अर्जी का वीडियो देखो, वैसे अर्जी लगाओ। देखो कभी कभी भक्ति भी काम आती है। ऐसे हमने कितने लोग देखे। उदाहरण के तौर पे अगर हम फिल्मों की बात करें तो वहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, लाइन में एक से बढ़कर एक कलाकार खड़े रहते हैं ऑडिशन देने के लिए। बहुत मेहनत करते हैं, कला होती है, सब चीज़ होती है, फिर भी काम नहीं मिलता। लेकिन कोई हीरो का लड़का बच्चा आ जाता है, उसको बिना मेहनत के, बिना सब कुछ किए, थोड़ी सी एक्टिंग कर सीख ली, थोड़ा कुछ किया और उसको सीधा सुपर हिट हो गया। कितनी ऐसी चीज़ें हैं। आज आप कभी जाएंगे तो देख लेना, वो सब चीज़ें लाइन में खड़े रहते हैं 2-4 घंटे। तो इसको क्या कहेंगे। तो खैर, हम जो समझाना चाहते हैं आप शायद समझ गए होंगे और आशा करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा हो। नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क करें, जो भी जानकारी चाहिए वहाँ पे दी जाएगी। व्हाट्सअप पे हम नहीं रहते, ऐसा ना समझे कि हम चैटिंग करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं या फिर फ़ोन करेंगे तो हम मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे पास जब समय हो तब हम वहाँ पे आपकी समस्या सुनने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो वहाँ पे जो भी आपको जानकारी चाहिए वो लेना। गूगल मैप पे आपको यह स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि स्थायी स्थान अभी तक नहीं है, इसलिए आप व्हाट्सअप करें, जो व्हाट्सअप करेंगे उनको पूरा पता दिया जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखना। आशा करते हैं कि आज का ये छोटा सा संवाद आपको अच्छा लगा हो और कुछ बातें समझ आई हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।